नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी की बात करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें चतुराई, मूर्खता और इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है एक चालाक खरगोश और एक लालची शेर की। तो सवाल ये उठता है, और यही इस कहानी की जान है, कि आखिर एक छोटा सा खरगोश एक इतने ताकतवर शेर को मात दे तो दे कैसे। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दिमाग की लड़ाई है। तो कहानी शुरू होती है एक खरगोश की मुश्किल से। सोचिए, एक तरफ है उसकी सबसे पसंदीदा चीज गाजर, और दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा जो उसकी जान ले सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस मुश्किल से कैसे निपटता है। एक घना जंगल था, उसमें रहता था एक छोटा सा खरगोश। और भाई, उसे गाजरों से जो प्यार था वो बस पूछिए मत। उसकी दुनिया बहुत सीधी साधी थी। एक ही तो ख्वाहिश थी, मीठी मीठी रसीली गाजरें मिल जाएं। पर जैसा कि होता है, ये सीधी सी ख्वाहिश ही एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अब इस कहानी में दो किरदार हैं, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ है हमारा खरगोश, छोटा लेकिन दिमाग का तेज, और दूसरी तरफ शेर, ताकतवर, बगीचे का पहरेदार। मतलब ये तो वही पुरानी लड़ाई हो गई, अक्ल बड़ी या भैंस। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो जो स्वादिष्ट गाजरों का बगीचा था ना, उस पर एक खूंखार शेर पहरा देता था। अब खरगोश के लिए तो ये शेर उसकी खुशी के रास्ते में एक पहाड़ की तरह खड़ा था। सवाल ये था कि इस पहाड़ को पार कैसे किया जाए। और बस यही से कहानी में आता है असली मजा। खरगोश कोई हार मानने वालों में से तो था नहीं। उसने लगाई अपनी अक्ल और बनाई एक जबरदस्त योजना। चलिए देखते हैं क्या थी वो योजना। खरगोश को ये बात तो अच्छे से पता थी कि ताकत के मामले में वो शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और वो था उसका दिमाग। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। शरीर से नहीं, दिमाग से लड़ने का फैसला किया। तो खरगोश सीधा शेर के पास पहुंचता है और बड़ी होशियारी से उसकी तारीफ करने लगता है। वो कहता है, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप तो एक सच्चे सम्राट बन सकते हैं। देखिए, खरगोश ने सीधा शेर के घमंड पर वार किया। यही उसकी चाल का पहला कदम था। और उसकी ये चाल काम कर गई। शेर, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था, खरगोश की मीठी मीठी बातों में आ गया। अरे, सम्राट बनने का ख्याल उसे इतना भाया कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो एक जाल में फंस रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां शेर का असली और खतरनाक चेहरा सामने आने वाला है। उसके घमंड ने लालच के लिए दरवाजा खोल दिया था, और अब ये लालच ही उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाला था। तो अपनी योजना के मुताबिक खरगोश शेर को गाजरों से लदे उस बगीचे तक ले जाता है। ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि खरगोश ने शेर को वो सब कुछ दे दिया जो उसे चाहिए था, पर असल में ये उसके जाल का अगला हिस्सा था। और जैसे ही शेर की नजर उस बगीचे पर पड़ी, बस उसके अंदर का लालच जाग उठा। सम्राट बनने की बातें, घमंड सब पीछे छूट गया। अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ वो गाजरें थीं, और उसे वो सारी की सारी चाहिए थीं, वो भी फौरन। और इस लालच का अंजाम बहुत भयानक हुआ। शेर ने बिना कुछ सोचे समझे पूरे बगीचे पर धावा बोल दिया, और देखते देखते सब कुछ खत्म। उसने एक झटके में पूरा बगीचा साफ कर दिया, एक भी गाजर नहीं छोड़ी। इस पूरी तबाही के बाद कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, मतलब नुकसान से मिलने वाला सबक। अब शेर के लिए वक्त था अपनी करनी का फल भुगतने का। तो ये लालच होता क्या है असल में? ये किसी भी चीज के लिए, चाहे वो पैसा हो, ताकत हो या खाना हो, एक बहुत ज्यादा और मतलबी इच्छा होती है। शेर ने जो किया वो इसका एकदम सटीक उदाहरण है। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आगे का बिल्कुल नहीं सोचा। जब पूरा बगीचा उजड़ गया, तब खरगोश ने शेर को समझाया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने बताया कि कैसे तुम्हारे लालच ने सिर्फ बगीचा ही नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए खाने का जरिया भी खत्म कर दिया। सोचिए, इस कहानी में ये छोटा सा खरगोश एक टीचर बन जाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। देखिए, इस कहानी से दो बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली, कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। शेर ने एक ही बार में सब कुछ पाने की कोशिश की और आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और दूसरी बात, मुश्किल हालात से निकलने का रास्ता ताकत नहीं बल्कि समझदारी दिखाती है, ठीक वैसे ही जैसे खरगोश ने किया।
और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में खरगोश की तरह सोचते हैं या शेर की तरह काम करते हैं। क्या हम अपनी मुश्किलों को सुलझाने के लिए अक्ल का इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के आगे हार मान जाते हैं? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।